देखिए, गांडे में गहमागामी है और गहमागामी के बीच में आज बूथ स्तरीय सम्मेलन भाजपा के माध्यम से किया गया। बाबूलाल जी पहुंचे, दीपक प्रकाश जी पहुंचे और कोडरमा से उम्मीदवार इस बार जो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी भी शामिल हुई थी। हमारे साथ कोडरमा लोकसभा के सह संयोजक बने हैं, पिछली बार विधानसभा का चुनाव भी लड़े, लेकिन इस बार गांडे में उपचुनाव भी चुकी है। कई दायित्व जो है भाजपा ने आपको दिया है। भीड़ देखा जा रहा है, लोग भोजन कर रहे हैं, सुबह से ही कार्यक्रम में थे। कैसा लग रहा है, क्या स्थिति रहेगा गांडे में? जी, निश्चित रूप से जिस तरह कार्यकर्ता में और आम जनता में, कार्यकर्ता में उत्साह और आम जनता में राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश, चाहे वह युवा हो, चाहे वह किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, जिस तरह से जिस आशा और भरोसा के साथ झारखंड की जनता ने राज्य में हेमंत सोरेन को बागडोर दिया था, आप सभी वाकिफ हैं कि आखिर किन कारणों के कारण से आज ही गांडे में उपचुनाव होने जा रही है। आप जानते हैं कि जो अपेक्षा थी इसके विपरीत ये सरकार जब से राज्य में आई, भ्रष्टाचार का बोलबाला, स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए जमीन घोटाला, माइंस घोटाला, जिनके कई परत दर परत खुलते जा रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियां में आज हेमंत जी जेल में हैं, तो वो झारखंड की जनता के लिए आंदोलन करके जेल नहीं गए, वो भ्रष्टाचार करके जेल गए। और उसी के कारण गांडे की जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ यहाँ के विधायक सरफराज अहमद को जिताया था, उन्होंने झारखंड गांडे की जनता के साथ धोखा दिया। तो आप कल्पना जी तो कह रही हैं कि झारखंड झुकेगा नहीं। हेमंत जी जो है अच्छा काम कर रहे थे, भाजपा ने जो है ईडी सीबीआई का जो है हवाला एक तरीके से जो हमेशा से यूज करते रहा है, उसी तरीके से हेमंत जी को जेल में डालने का षड्यंत्र रचा गया। देखिए, ईडी की कार्रवाई यह संवैधानिक कार्रवाई है, ये प्रशासनिक कार्रवाई है और उन्होंने घोटाला किया जिसके साक्ष्य के आधार पर उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया। ऐसा एक और मैं कहना चाहूँगा, और ऐसा मैं कहता हूँ कि ये पहला और अचंभा करने वाला कोई घटना इस परिवार के साथ नहीं है। इस परिवार के लोग बराबर झारखंड को बेचने का काम किया, चाहे वो नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने के लिए पैसे लिए। आप हमसे, मैं आपसे पूछता हूँ, जिस समय शिबू सोरेन जी ने पैसा लेकर के नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने का काम किया, उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। और जिस समय शिबू सोरेन जी जेल गए, उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। कहना यह है कि जो यह अनर्गल आरोप, जो लोग अपने झूठ को छुपाने का प्रयास करते हैं, झूठ छुपेगा नहीं। झारखंड की जनता, गांडे की जनता स्पष्ट रूप से जानती है। तो कैंडिडेट जो एक तरीके से क्लियर, एक तरीके से समझिए, कल जब कल्पना सोरेन आई तो एक तरीके से चेहरा साफ हो रहा है महागठबंधन की ओर से। झामुमो के उम्मीदवार हो सकती हैं कल्पना सोरेन। भाजपा का कोई ऐसा उम्मीदवार अभी सामने आया नहीं है। कहा गया कि कुशवाहा समाज से लोग आ सकते हैं। प्रणव जी से कुछ देर पहले ही बातचीत हुई, बोले नहीं, वो बोले कि भाई संगठन जो तय करने जा रहा है वही होगा। आप भी यही कह दें, ये हम नहीं चाहते हैं। कुछ और जवाब है तो बताइए। नहीं, कह नहीं दे। आप शुरू से जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो संस्कृति है, कार्यशैली है, ये कार्यकर्ता बेस पार्टी है और निश्चित रूप से हम आप कोई भी कह लें, इसका निर्णय हमारे संगठन लेता है और संगठन के द्वारा जो भी प्रत्याशी को गांडे में दिया जाएगा, संगठन को जो उचित प्रत्याशी लगेगा। दिलीप वर्मा का कई दायित्व है, प्रदेश मंत्री हैं, अभी मान लीजिए लोकसभा के चुनाव के दृष्टिकोण से सह संयोजक हैं। इन सभी उम्मीदवार भी हो सकते हैं दिलीप वर्मा। देखिए, ये संगठन तय, ये हमारी बस में नहीं है, ये संगठन तय करता है। हम लोग संगठन करता है और संगठन को सींचने का काम, संगठन को मजबूत करने का काम, संगठन के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम, ये मेरा काम है। बाकी काम मेरा नहीं, बाकी काम संगठन का है। लोकसभा तो ठीक है, गांडे में कहाँ खड़ी दिखाई देगी भाजपा? क्या लोकसभा में? विधानसभा में। विधानसभा में कितने मजबूत हैं? लोकसभा ठीक है, मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जी। इस बार गांडे विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो भी रहेंगे,
जो भी महिला रहे, अच्छा महिला रहे, ये नहीं, ये हमारे बस की चीज़ नहीं है जो मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो जवाब दे सकता हूँ उसको सुन लें। अभी तक के जो जीत का अंतर है, सबसे बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। देखिए दिलीप वर्मा जी को सुन रहे थे, इनका कहना है कि गांडे के उपचुनाव में भाजपा भारी दिखाई देगी। हालांकि आज बूथ स्तरीय का जो है सम्मेलन भाजपा के द्वारा किया गया था, काफ़ी संख्या में लोग आए थे, अलग अलग रिपोर्टों के जरिए आप देख रहे होंगे, लेकिन गहमा गहमी का माहौल जो है वो गांडे में खूब देखा जा रहा है। एक तरफ कल्पना सोरेन दौरे पर हैं, वहीं भाजपा जो है वो भी अब दम खम लगा रही है। कल से गांडे में राजनीतिक सुगबुगाहट देखी गई, जिसके बाद आज जो परिस्थिति है वहाँ भाजपा के कुनबे से भी राजनीतिक सुगबुगाहट खूब दिखाई दे रही है। बाकी खबरों के साथ आप बने रहिए, देखते रहिए समाधान कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।